थोड़ा सा खड़े होके दिखाइए योगेंद्र जी कि आपकी हाइट क्या है। देख लीजिए इनकी हाइट 3 फीट के जो ये जोड़े हैं ये काफी ज्यादा चर्चा का विषय काफी समय से बने हुए हैं बट और अभी अभी इनके घर में एक नन्ही परी आई है, एक लक्ष्मी आई है इनके घर पे। और इससे पहले समाज सेवा भी बहुत किए और वार्ड सदस्य का चुनाव भी लड़ चुके हैं इससे वार्ड पहले। सदस्य का चुनाव भी लड़ लिए। जी, पहले जो बचपन का समय था उस समय ताना मारता था तो उस समय भी हमको बहुत चिड़चिड़ापन लगता क्या था। बोलते थे उस वक्त में? उस समय बोलता था बौना बंठा ये सब करके बुलाता था, कुराता था, चिढ़ाता था बहुत। बोलते थे कि इसका इतना छोटा हाथ है, शादी का भी नहीं होगा। अब शादी भी हो गया, एक छोटी बेबी भी आ गई। छोटी बेबी भी आ गई, ये खुद छोटी बेबी है पहले तो हम लोगों को लग रहा है, और साथ उनके गोद में नन्ही सी बेबी है। और इनकी बेटी के लिए भी हमने एक छोटा सा यहाँ पे खिलौना लिया है। खैर ये बहुत छोटी है अभी, लेकिन देखिए 3 फीट के दोनों हैं, मतलब ये भी 3 फीट और ये भी 3 फीट, और फिर भी ये कहीं से कम नहीं है। पढ़ाई भी की है, कहाँ तक पढ़ाई की है आप? 9th। 9 तक आप भी पढ़ाई की है? जी, हम बीए पास करके बैठे हुए हैं। अरे वाह। सबसे पहले तो हमको तो कभी विश्वास नहीं था कि हमको शादी होगा। हाँ। जहाँ पर जगत जानकी माँ का जन्म धरती है वहाँ पर हम लोग का शादी हुआ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। अभी मैं सीतामढ़ी में मौजूद हूं और आपको एक जोड़े से मिलाने वाली हूं। जोड़े को आप देख सकते हैं और देखने के लिए मुझे थोड़ा सा नीचे बैठना पड़ेगा। थोड़ा सा खड़े होके दिखाइए योगेंद्र जी कि आपकी हाइट क्या है। देख लीजिए इनकी हाइट 3 फीट के जो ये जोड़े हैं ये काफी ज्यादा चर्चा का विषय काफी समय से बने हुए हैं। बैठ जाइए। काफी समय से बने हुए हैं। हमारे साथ योगेंद्र जी हैं और पूजा जी हैं, जो कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं अपने हाइट के लिए, और उससे भी ज्यादा कि ये दोनों का हाइट सेम है और शादी हो गई है। और अभी अभी इनके घर में एक नन्ही परी आई है, एक लक्ष्मी आई है इनके घर पे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। थैंक यू, धन्यवाद मैम। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू, धन्यवाद। कैसे, मतलब पहले तो आपके बारे में जानना चाहूंगी कि आप मतलब क्या करते हैं, और उसके बाद आते हैं शादी पर। आप क्या करते हैं पहले ये बताइए। इससे पहले हम समाज सेवा में लगे थे और इससे पहले समाज सेवा भी बहुत किए और वार्ड सदस्य का चुनाव भी लड़ चुके हैं इससे वार्ड पहले। सदस्य का चुनाव भी लड़ लिए? जी, अरे बाप रे, मतलब कहीं से ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कमी है या फिर कुछ ऐसा मेरे अंदर जो है वो, मतलब मैं कम हूँ, पीछे हूँ किसी से, कभी ऐसा महसूस हुआ? नहीं महसूस तो नहीं हुआ, कभी महसूस नहीं हुआ। अच्छा, लोग ताना भी तो मारते होंगे कि भाई। पहले जो बचपन का समय था उस समय ताना मारता था तो उस समय भी हमको बहुत चिड़चिड़ापन लगता क्या था। बोलते थे उस वक्त में? उस समय बोलता था बौना बंठा ये सब करके बुलाता था, कुराता था, चिढ़ाता था बहुत ज्यादा करके। आपको क्या, मतलब आपको भी मतलब ताना वाना मिलता था समाज में? जी, क्या बोला जाता था? स्कूल जाते थे तो छोटे बच्चों को चिढ़ाते थे, तो नहीं कुछ बोलते थे। तो स्कूल जाती थी तो छोटे बच्चे चिढ़ाते थे आपको, क्या जी, बोलते थे? और वो इतनी छोटी लगती है, इसका शादी भी नहीं होगा। अच्छा, ऐसे बोलते थे कि शादी भी नहीं होगा। तो आपकी उम्र कितनी है? मेरा उम्र 28 साल है। और आपकी उम्र कितनी है? 21 साल। 21 साल की पूजा है और 28 साल के योगेंद्र। बड़ा मजा आ रहा है पहले तो इन लोगों के पास बैठ के और इनका वीडियो शूट करने में। योगेंद्र जी का बहुत दिन से मेरे पास मैसेज कॉल आ रहा था कि भाई मैडम आइए पटना से यहाँ पे, तो आज हमने सोचा कि चलते हैं। और इनकी बेटी के लिए भी हमने एक छोटा सा यहाँ पे खिलौना लिया है। खैर ये बहुत छोटी है अभी, तो थोड़ी सी बड़ी होगी तब इसके काम का है ये। लेकिन इसके बाद मतलब मैं यही सोच रही थी कि कितना मुश्किल होता है हमारे पास, हमारे चेहरे पे एक पिंपल्स हो जाए या फिर हमारे साथ कुछ हो जाए, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, तो हमें लगता है हमारे साथ कितना बुरा हो गया या फिर कितना भयानक सा चीज हो गया। लेकिन देखिए 3 फीट के दोनों हैं, मतलब ये भी 3 फीट और ये भी 3 फीट, और फिर भी ये कहीं से कम नहीं है। पढ़ाई भी की है, कहाँ तक पढ़ाई की है आप? 9th। 9 तक आप भी पढ़ाई की है? जी, हम बीए पास करके बैठे हुए हैं। अरे वाह, बीए पास भी कर लिए और देखिए चुनाव भी लड़ लिए। क्या कहा जाए, मतलब मल्टी टैलेंटेड इनको कह सकते हैं आप, ऐसे हैं। और साथ में ब्लॉगिंग भी चलता है ना? जी, ब्लॉगिंग चलता है, अपना यूट्यूब चैनल है 3 फुट वाला योगेंद्र पूजा ऑफिशियल, उस पर ब्लॉगिंग और रील्स बनाते हैं। 3 फुट वाला योगेंद्र पूजा ऑफिशियल इनका चैनल है। बड़ा अच्छा, हमसे ज्यादा व्यू जाता है, पहले तो मैं ये बता दूं। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों को भी थोड़ा इंटरेस्ट होता है ना जानने में कि क्या हो रहा है आपके जीवन में, कैसे आप खाना बना पा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ। तो मतलब लोगों का कैसा प्यार मिलता है आपको? लोगों का बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, हद से ज्यादा। अगर एक दिन ब्लॉग नहीं डाले तो कमेंट आना चालू हो जाता है कि ब्लॉग डालिए, ब्लॉग डालिए। ऐसा है कि मतलब लोगों का कमेंट आने लगता है कि भाई आपने ब्लॉग नहीं डाला आज। अब आपकी शादी हो गई है, आपके बच्चे हो गए, कभी ऐसा मतलब सोचे थे मतलब पहले कि भविष्य में ऐसा कुछ हो जाएगा,
था कि मेरी शादी भी हो जाएगी और बच्चे भी होंगे? हम ऐसा तो कभी सोचे भी नहीं थे, इतना मतलब विश्वास भी नहीं रखे थे शादी पर और मैं अपने बाल बच्चा पर कभी भी विश्वास नहीं रखे थे कि हमको शादी होगा। समाज भी बोलता होगा कि भाई मतलब ये संभव नहीं है कि शादी हो पाए क्योंकि आपकी जी, हाइट बहुत समाज कम है। लोग भी मतलब जो अगल बगल का जो तो वो लोग भी ताना वाना मारता था कि तुमको शादी नहीं होगा। अच्छा, आपके साथ भी ऐसा होगा कि लोग कहते होंगे कि भाई शादी वादी तो होगा नहीं अभी? जी क्या बोलते थे आपको? बोलते थे कि इसका इतना छोटा हाथ है, शादी का भी नहीं होगा। अब शादी भी हो गया, एक छोटी बेबी भी आ गई। छोटी बेबी भी आ गई, ये खुद छोटी बेबी है पहले तो हम लोगों को लग रहा है, और साथ में उनके गोद में नन्ही सी बेबी है। मतलब जब सबसे पहले बात चलना शुरू हुआ कि भाई एक लड़का है जिससे शादी हो सकती है, पहली बात, इससे पहले मैंने ऐसा वीडियो नहीं बनाया है, मैं खुद कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ शादी विवाह भागना उगना को लेकर, लेकिन ये लोग काफी स्पेशल है। ये लोग बहुत अपना जीवन यापन कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से, ये लोग रील्स बनाते हैं, ये लोग वीडियोस बनाते हैं, तब जाके इनकी थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है। तो हमारा मतलब ऐसा होना चाहिए कि लोगों को आना चाहिए, इनसे बातचीत करना चाहिए, आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि भाई एक योगेंद्र पूजा ऑफिशियल नाम का एक पेज, फेसबुक पेज भी है, और इसके साथ साथ एक चैनल भी है जिसको आप जाके सब्सक्राइब करें, फॉलो कीजिए और साथ में इनको सपोर्ट कीजिए। तो मतलब सबसे पहले जब पता चला कि मतलब एक लड़का है जिससे शादी हो सकती है, कैसा महसूस हुआ पहले कि चलो आगे की जिंदगी जो है बाकी लोगों की तरह बीतेगी? हमें बहुत खुशी मिली। हाँ, जी तो शादी की तैयारी मतलब लहंगा वहंगा सब कुछ कैसे आया आपके पास में? वो मम्मी लाइक इनका। तो आपकी हाइट का लहंगा मतलब बच्चों का लिया गया कि क्या लिया गया? बड़ा तो थोड़ा बड़ा हुआ। अच्छा, थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो आपके पास फोटोज भी होंगे शादी के, जी है ना? जी है। कैसे तैयारी वगैरह क्या थी शादी की, मतलब माहौल क्या था? उस समय इतना माहौल था कि सबसे पहले तो हमको तो कभी विश्वास नहीं था कि हमको शादी होगा। हाँ, हम ऐसा तो कभी सोचे भी नहीं थे। और जब मेरे पास जब इनके जो पूजा जी जो मेरे पत्नी बनने वाला था, जो इनके फोटो आया, हाँ। तो हमको 25% विश्वास हुआ। जो मेरे 4 चक्का ड्राइवर साहब ने शादी कराया, अच्छा, जो मैं अपने समाज सेवा के काम को लेकर के सुबह सुबह के 4 बजे जो अपने सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय के रास्ते से गुजर रहे थे ना, तो वहाँ पर एक 4 चक्का ड्राइवर साहब अब गाड़ी में बैठे हुए थे और वहाँ पर बैठे होते तो अचानक उस ड्राइवर साहब का नजर हमरे ऊपर पड़ा। अच्छा, तो वो बहुत प्यार से बुलाया कि छोटू इधर आओ। 2-3 बार बुलाया, छोटू इधर आओ। तो हम आए उनके पास, तो बोला छोटू एक फोटो दे दो। तो हम बोले फोटो दे दो। फोटो किस लिए? रास्ते तो तुमको हम शादी कराएंगे। तो वही मतलब सारे लोगों का बात सुनते सुनते हमको कान पक चुका था। इसलिए हमको विश्वास नहीं हुआ उस ड्राइवर साहब पर। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सारे लोग जितना लोग बैठाते थे सभी लोग बोलते थे योगेंद्र फोटो दे दो, तुमको शादी कराएंगे, नाश्ता कर लो, तुमको शादी कराएंगे, ये चीज कर लो तुम। इसलिए उस ड्राइवर साहब पर हमको विश्वास नहीं हुआ। कान पक चुका था सारे लोगों को बात सुन। तभी भी फिर अपने दिल को उदास किए और उस ड्राइवर साहब को अपना फोटो दे दिए। हाँ। फोटो देने के बाद वही कुछ दिनों के बाद फोटो इनके पापा के पास गया व्हाट्सएप पर। साहब को अच्छा, पहली बार फोटो मिला इनका तो कैसा मतलब लगा कि चलो अब कुछ अच्छा होने वाला है? हाँ, तो फोटो आया तो वही पहले तो हमको थोड़ा सा विश्वास हुआ हाँ, कि ठीक है, हमको लग रहा है कि अब ड्राइवर साहब शादी करा देंगे। हाँ, तो फिर आमने सामने का भी डेट फिक्स हुआ। हाँ। जानकी मंदिर, हाँ। सीतामढ़ी। बताइए, इससे बढ़िया और जगह क्या हो सकता है कि राम जानकी मंदिर में जो है वो एक दूसरे को देखने आते हैं, है ना? जी, तो वहाँ पर दोनों पक्ष का लोगो आया, देखे वहाँ पर सबके सामने देखा देखी हुआ, पसंद हुआ। पसंद होने के बाद वही 2-3 महीना के बाद जब लगन आया 20 नवंबर 2022 को, उस लगन के डेट पर अरे वाह, हाँ, डेट रखाया सहनाई गया बज गई, है ना? और रखाया गया। और उस डेट पर बहुत धूमधाम से जहाँ पर जगत जानकी माँ का जन्म धरती है वहाँ पर हम लोग का शादी हुआ। इससे बढ़िया और जगह क्या हो सकता है? मतलब आप लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं होगा, नहीं। क्योंकि दोनों ने कहीं ना कहीं नहीं सोचा होगा कि भविष्य में शादी भी होगा, साथ में गुड़िया भी आएगी गोद में, कब कहीं भी दिमाग में नहीं होगा। लेकिन सोचिए कि कोइंसिडेंटली मतलब लोग मिलते गए और फिर एक साथ हो गई, ये दोनों शादी हो गई। और बहुत अच्छा लग रहा है दोनों को साथ में देख के कि 3 फुट के दोनों आपको नजर आएंगे, खड़े होंगे तो आप देख सकते हैं। और साथ में पीछे मैं किचन देख रही थी, देख लीजिए, थोड़ा सा उठ के आप दिखा दीजिए उनको, क्योंकि उनके गोद में बच्चा है। आपकी वजह से जो है वो नीचे किया गया है किचन, है ना? खाना जी। बना लेती हैं? जी ना लेते खड़े होके खाना बना लेती हैं आप? जी। तो क्या क्या काम कर लेती हैं घर में अगर करना हो तो?
खाना बनाते हैं और घर साफ करते हैं बस। सब कुछ कर लेती है ना। तो एक शादीशुदा जिंदगी आप अच्छे से जी रहे हैं, जी है ना? जी तो जी। मन कर रहा है ये लोग अपना कहानी बताते जाओ, हम लोग सुनते जाएं आराम से, ऐसा लग रहा है। आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले अभी तो कुछ दिन पहले ही इनके गोद में जो गुड़िया आपको दिख रही है वो, तो आपकी शादी हो गई तो पहला आपने पड़ाव पार कर लिया, बहुत मतलब भगवान की मेहरबानी से। दूसरा ये एक जो चमत्कार हुआ है आपके साथ। हाँ। जब शादी हुआ, जब रातों रात जब हम वायरल हुए, जब मेरे घर पे, जब वहां से जब हम अपने पुनारा धाम से जब सुबह के 4 बजे जब विदा होकर के अपने घर पर आए, यहाँ पर भी मीडिया बंधु माइक लिए और अरे मोबाइल वाह! लिए सुबह के सुबह। मतलब लोग मोहल्ले वाले इंतजार करते हैं दूल्हा दुल्हन का, ये लोग जैसे ही घर पे आते हैं मीडिया वाले इंतजार करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मतलब अद्भुत सा एक चीज भी होगा कि एक ऐसा जोड़ा आपको देखने को मिलेगा सामने जो कि मतलब एक जैसा हो, और एक जोड़ा मतलब लग गया और सामने मतलब दूल्हा दुल्हन के ड्रेस में आ रहे होंगे, तो सबने आपका इंटरव्यू लिया उसी टाइम, है ना? तो उस दिन से हमको क्या, हम आराम करें क्या, अच्छा से खाएं क्या, अच्छा मोटा मोटी वही 5 से 6 महीना तक मेरे दरवाजे पर कतार लगते चला गया। प्रतिदिन एक उठते थे एक देते थे, एक उठते थे एक देते थे, मैं तो लाइन में लगा रहता था। सुबह इतना ठंडी था परसाल, मतलब मोटा मोटी 4 बजे भोरे में ही आकर के हमारी खट 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 बजा। भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को कि पूजा जी आपके जिंदगी में आई और आपका जिंदगी मतलब बदल गया, चमक गया। जी जी।